मैं हुण व्यक्तियों के नाम नहीं लेना चाहुंदा, तुसीं सारे जानते कि हम ख्याल लीडर कौन सीगे जिन्हां दे नाम आम तौर पर चर्चित रहे कि इन्हां लोकां नूं इकट्ठे होना चाहिए। पंजाब के हितैषी से जिहड़े लगातार 7-8 मीटिंगां कीतियां और बहुत कोशिश की कि आ जिहड़ियां छोटियां छोटियां पार्टियां आपां बना के बैठे हुए हैं इन्हां सारिआं नूं एक बार भंग कर दिओ, लोगों विच विश्वास पैदा करने वास्ते एक थां इकट्ठे हो जाइए और हले भी कोई अपनी पार्टी ना बनाओ। तुसीं एक बार आवाज़ लाओ सारे पंजाब के चंगे लोगों को कि जिहड़े भी लोग साडे नाल साथ देना चाहुंदे इस उपराले विच असीं उन्हां दा स्वागत करांगे। पर थोड़ा अफसोस ते दुख ना कहना पैंदा कि वो साडे एफर्ट्स जिहड़े सीगे वो सिरे नहीं चढ़ सके। मैं किसी नूं कोई दोष भी नहीं देना चाहुंदा, उहदे विच मैं अपने आप नूं भी दोषी समझदा वां, पर साडा जिहड़ा एक ओह पंजाब सेंट्रिक एक रीजनल फोर्स खड़ी करन दा जिहड़ा सुपना सीगा वो सिरे ना चढ़ सकिया। इस करके सानू यह फैसला ये जिहड़ा लेना पिया कांग्रेस ज्वाइन करन दा। और ये कांग्रेस ज्वाइन एवं नहीं कर ली, मैनूं पता वा कि कुछ लोगों इहदे नाल शायद उन्होंने अच्छा ना लगे, पर मेरी थोड़ी दलील अच्छी तरह सुन के फिर तुसीं अपना मन बनाना। कांग्रेस ज्वाइन करन दा फैसला प्रमुख कारण जिहड़ा है उहदे च इह भी आ कि मैं जदों 2015 च कांग्रेस छड्ड के आम आदमी पार्टी च गया सी ना, मैं अरविंद केजरीवाल की कार्यशैली और जिहड़ी उन्हां दे गल करन दा अंदाज सीगा ते जो उन्होंने वायदे कीते इस देश की राजनीति विच एक क्वालिटेटिव चेंज लियाउण दा, मैं उहदे नाल प्रभावित सीगा और मैं अनकंडीशनल पार्टी ज्वाइन की उदों 2015 के दिसंबर दे विच। लेकिन मैनूं बड़े दुख ना कहना पैंदा कि जदों उत्थे जाके माहौल देखिया तो उन्होंने पार्टी नूं पूरी तरह जकड़िया होया सीगा। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो पत्रकार है, बड़ा सीनियर, उसका नाम तो नहीं मैं ले सकता, उन्हें मैनूं 2017 की इलैक्शन तो काफ़ी 4-5 महीने पहला कहता कि हुण तुहाडी सरकार आम आदमी पार्टी की पंजाब च नहीं बनेगी। मैं क्यों नहीं बनेगी? कहता केजरीवाल दे कोल दो राह ने, या तो वो पार्टी के उत्ते कब्जा करके बैठ जाए तो या वो सरकार बना ले। केजरीवाल ने आह वाला राह चुनिया, उन्होंने पार्टी नूं गलछिया होया सीगा कि कोई भी पार्टी च फैसला कोई आदमी साढ़े तो बाहर नहीं हो सकता, और इसे करके उन्होंने पार्टी दे विच कोई 2017 च कोई योग चेहरा पंजाब दे विच पंजाब दा नहीं उतारिया, जिहदे करके पंजाब दे विच उन्हां दा ग्राफ जिहड़ा सीगा वो 100 सीट तो डिग के 20 सीटां ते आ गया। चलो 20 ते भी आ गया सीगा, ओपोजिशन बन गई सीगी, लेकिन उस तो बाद भी उन्हां दे जिहड़ी रणनीति सी वो बदली नहीं। उन्होंने किसी भी अपने किसी गलती नूं कदी पिछे मुड़ के देखिया ही नहीं अज तक। पुरानियां गल्लां मैं छड्ड दिना कि छोटेपुर साहब नूं कड्ढिया, डॉक्टर गांधी नूं कड्ढिया, घुग्गी नूं कड्ढिया, वो गल्लां सारियां पास हो चुकियां सीगियां। लेकिन आ जिहड़ा गवर्नमेंट बनने तो बाद जो फुलका साहब बड़े ने, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया 7-8 महीने बतौर लीडर ऑफ ओपोजिशन। उस तो बाद लीडर ऑफ ओपोजिशन मैनूं बनाया और जिहड़े हालातां च बनाया गया मैं हुण सब नाल बहुत नहीं रिपीटडली साझे करना चाहुंदा। ये भी मेरे जिहड़े 20 चों 16 MLAs ने चंडीगढ़ एक मीटिंग करके एक चिट्ठी लिख के भेजती सी केजरीवाल नूं कि असीं इस नूं अपना आगू बनाउणा चाहुंदे, क्योंकि असीं चाहुंदे हां कि पंजाब दे विच पार्टी जिहड़ी मजबूत होवे और मजबूत करन विच सुखपाल सिंह खैरा योगदान पा सकदा। उन्होंने जिहड़े भी मेरे चंगे गुण से उत्थे विच लिख के भेज दिते, उन्होंने मैनूं बनाउणा पिया। एक अगर मैं गल कन्फैस करा तो जिहड़ी लास्ट मीटिंग बनन लग्या, मैनूं जदों सारे MLAs दे विचार ले गए तो मैनूं लास्ट विच बुलाया गया सीगा ते संजय सिंह भी उस मीटिंग विच हाजिर सी। तो अरविंद केजरीवाल ने मेरे नाल थोड़ी जी बहस भी चल पई, तो बाद संजय सिंह ने रोकया तो उन्हें कहा कि अब भाई साहब अब बना ही रहे हैं तो आप इनसे आप बहस करने का कोई मतलब नहीं बनता। पर केजरीवाल ने लास्ट विच बनाने तो पहला मैनूं कहा कि खैरा जी मैं आपको बना तो रहे हैं क्योंकि MLAs आपके साथ हैं, अगर मेरा बस चलता तो मैं आपको LOP कभी ना बनाता। मैनूं उदण तो ही पता लग गया कि मेरी पुठी गिनती शुरू हो गई है। LOP बन गया, जो भी मेरे च ईमानदारी सी, जिन्नी तनदेही सी, मैं उस अहुदे दे फर्ज निभाने शुरू कर दिते। दोस्तों जिहड़ा तुहानूं लगदा ना कि LOP जिहड़ा जी बड़ा सुखाला जिहा अहुदा वा, ये गड्डियां मोटरां ते कोठियां मिलदियां ने, कुछ लोग इहनूं कुर्सी नाल जोड़दे ने, इस तरह नहीं गा। जे तां तुसीं इहनूं आराम परस्ती दे नाल कट्टना जिद्दां पहिलां तुरी आउंदी सी रवायत, फिर यह आराम परस्ती वाला अहुदा हैगा वा, पर मैं इसनूं अपनी एक प्रॉपर जिम्मेवारी समझदे, अपना फर्ज समझदे, मैं एक विरोधी धिर दे लीडर का जिहड़ा रोल सीगा वो अपने वालों पूरी शिद्दत दे नाल निभाया। तुहानूं सब नूं पता है, इहदे बारे मैं अपनी कोई वजाहत नहीं कर रहा। और उहदे विच एक इहो जिहा मौका आया कि माफिया का बड़ा वड्डा माइनिंग माफिया का स्कैंडल उठिया, उहदे विच एक मिनिस्टर नूं इस्तीफा देना पिया। उस मिनिस्टर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके मेरे खिलाफ फाजिलका दे विच जाके एक 2015 का पुराना मुकदमा से 2017 च मेरा उस NDPS ड्रग्स के केस में नाम जोड़ दिता।
उस केस विच दोस्तों 20 साल लोगों को कैद हुई है। मैनू चलो परमात्मा वाहिगुरू की कृपा दे नाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मैनू उहदे विच स्टे दे दिता। इस तो थोड़ा जिहा पिछे आगे चल जाइए, उहदे नेड़े तेड़े अरविंद केजरीवाल ने बिक्रम मजीठिया तो माफी मंग ली सी। सब ने बड़ा शोर मचाया, सब ने अपोज किया, मैं भी उसनूं अपोज किया कि गलत काम किया वा, इहदे नाल लोकां दा पार्टी दा मनोबल डिग्गिया वा। हुण ओह तां माफी मंग के ते निकल गए, लेकिन मैं जिहड़ा सरकार दे नाल मत्था लाया सीगा 2017-18 विच बतौर लीडर ऑफ ओपोजिशन, मैं तो NDPS का केस अज भी भुगत रहा वां। और तुहानूं अच्छी तरह मैं याद कराउणा चाहुंदा कि जिहड़े हुण एनफोर्समेंट डायरैक्टरेट ED ने जिहड़े मेरे घर ते छापे मारे ने और मेरे बेटी दे भी घर नूं स्पेयर नहीं कीता दिल्ली, मेरे उन्हां दी शादी भी बाद विच हुई उस मुकदमे तो, वो जिहड़े ED दे रेड ने वो इसे ही पॉलिटिक्स नाल कनैक्टेड ने। अगर मैं भी माफी मंग के निकल जांदा ते मेरे ते ना NDPS का केस होना सीगा फाजिलका वाला ते ना मेरे खिलाफ ED ने कोई रेड करने सीगे। पर मेरी आत्मा हमेशा ये कहती है कि जो हक ते जो सच है उसनूं बयान करना। उदों मेरे खिलाफ उस वक्त की पंजाब सरकार ने NDPS का केस घड़िया, उस मंत्री के कहण ते उन्हें अपना असर रसूख पैसे का दुरुपयोग किया। ते हुण क्योंकि मैं BJP का डट के विरोध कर रहा सीगा किसान अंदोलन नूं लैके, मैं उहदे विच शिरकत भी की जिन्नी मेरे विच समर्था से, मैं जांदा आउंदा भी रहा वां। पर जदों 26 जनवरी नूं ट्रैक्टर परेड के दौरान नवरीत सिंह डिबडबा का कतल किया गया दिल्ली पुलिस वालों, मैं उसनूं बहुत जोरदार ढंग दे नाल चक्या और उस परिवार नूं दिल्ली हाई कोर्ट तक लिजा के उहदे विच इंसाफ दिवाउण दा उपराला किया। उस तो पहला जिहड़ा युआपा के केसेस के तहत बहुत जुल्म ढाया जा रहा सी पंजाब और देश भर दे विच, उहदे विच भी मैं बहुत लड़ाई लड़ी, क्योंकि युआपा कानून बेसिकली डायरैक्टली NIA दे थल्ले आउंदा, नैशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जिहड़ा प्राइम मिनिस्टर दे नैशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोवाल के तहत है। तो जो मैं युआपा का विरोध करता वा, इसका मतलब है NIA का ते उस नैशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो प्राइम मिनिस्टर उसका विरोध करता, BJP का तो विरोध करता ही करता सीगा। हुण पंजाब दे विच इन्ने पार्टियां दे लीडर ने, इन्ने MLA ने, इन्ने मिनिस्टर्स ने, इन्ने फॉर्मर मिनिस्टर्स ने, बादल वर्गे वड्डे वड्डे परिवारां दे लोग ने, उन्हां दे खिलाफ तो कदी किसी ED ने अज तक कोई छापामारी नहीं की, कोई केस नहीं बनाया। पर मेरे खिलाफ उन्होंने ये किया क्योंकि मैनू सबक सिखाना चाहते सी, जिहड़ा मैं युआपा वर्गे केसेस और जो किसान अंदोलन विच जो नवरीत सिंह डिबडबा दा मैं उस कतल के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा सीगा, वो मेरी आवाज़ बंद कराउणा चाहते सी। इस करके जे तां कोई भी रोल तुहानूं मिलदा जिंदगी च, जे तां तुसीं उसनूं सिर्फ की कहंदे हुंदे रस्मी तौर पर निभाउणा चाहुंदे हो, तो फिर तुहानूं कोई तंग नहीं करेगा ते तुहाडे ते कोई परचे दर्ज नहीं करेगा। बहुत सारे MLA 2007 तो 12 वाली अकाली दल की सरकार में कांग्रेस दे सीगे, पर मैं आउटस्टैंडिंगली बादलों का विरोध किया, उन्होंने जिहड़ा ट्रांसपोर्ट माफिया जो भी उन्होंने गलत काम किए, भ्रष्टाचार किया, उहदे च मैं जो विरोध किया, मेरे ते उदों भी इन्होंने 6 झूठे मुकदमे दर्ज किए सीगे और लगातार मैं उन्होंने जिहड़ा विरोध करता रहा, उहदा मैनूं खमियाजा भुगतना पिया। इस करके मैं तुहानूं ये कहना चाहुंदा वां कि ये कुछ कारण ने कि जिहड़ा मेरा मन बनाउण विच आहिस्ता आहिस्ता सहाई हो रहे सीगे। दूसरे जिहड़ा अज अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी है, उन्होंने जिहड़ा एक प्रचार किया सी, बाकी गल्लां आपां सारियां छड्ड दईए, एक उन्होंने प्रचार किया सी कि ये आम लोगों की पार्टी होवेगी। असीं रेहड़ी वालियां नूं, पेंचर वालियां नूं, उन्हां दे इत्थों दा लोकल प्रधान अक्सर बयान दिंदा रहा। तुसीं मैनूं दस दिओ कि पिछले जिन्नी भी देर दे साडे जाण तो बाद जो लोगों नूं रला रहे ने, वो किन्ने क रेहड़ियां वाले ते किन्ने क पेंचरां वाले रलाए ने। कल परसों समराले का एक रवैती अकाली जगजीवन पाल सिंह खीरनिया एक्स MLA, वो एक अमीर आदमी है, वो चंद दिनों तक उसे ही बेअदबी महकमे के नाल रलिया होया सीगा, जिन्हां ते आपां सारे गिला करते हैं, पर उसनूं भी उन्होंने लिया के ते MLA की टिकट देनी है। बहुत सारे होर रवैती पार्टियां चों लोगों नूं लिया जा रहा वा। इहदा मतलब जिहड़े लोकी आम आदमी पार्टी दियां 2014 तो लैके हुण तक दरियां विछाउंदे सीगे या धरनियां च बहिंदे सी या कोलों पैसे बसां लैके कोलों पैसे खर्च के रैलियां करदे सी या कईयां दे उत्ते परचे भी दर्ज होए, कईयां दे सट्टां भी मारियां गईयां, कईयां नूं पुलिस टॉर्चर भी सहन करना पिया, उन्हां दा तां फिर विचारिਆਂ दी कदी वारी नहीं होनी। इस करके सिद्धांतक तौर पर पार्टी अपना उत्थों थिड़क चुकी सी। इसलिए मेरा जिथे मेरी तोहीन की हुई होवे, जिथे मेरी सैल्फ रिस्पैक्ट ना होवे, जिथे मेरी पग की कोई रिस्पैक्ट ना होवे, उन्हां नाल मैं कदी कोशिश भी नहीं कर सकता सी, कदी मैं जा भी नहीं सी सकता, लेकिन उन्होंने भी कदी उपराला नहीं किया। अगर वो उपराला करते तो गलबात तो मैं कदी भजदा नहीं सीगा।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ, ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਪਾਤਰ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਬੀਸੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਟੀਆਈ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਤੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਊਡਲਿਸਟਿਕ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਮਪਾਇਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਹਲਕੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਲੜੀ ਸੀ। ਅੱਜ 50 ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਭੁਲੱਥ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਨਵਾਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਂ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਸਮਝ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੀ ਰਵਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੇੜ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹਾਂ। 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ 6 ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦਾ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹੁਣ ਈਡੀ ਦੇ ਰੇਡ ਕਰਾਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਹਲਕਾ ਪਲਾਥੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੋਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਹੀ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰੋ, ਭੈਣੋ, ਭਰਾਓ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮਾਤਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਹਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੜਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਲੰਬੀਆਂ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ-ਸਾਲ, ਡੇਢ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ, ਘਾਟਾ ਖਾਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ
ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ 100 ਉਣਤਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਵਫਾ ਵਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਦੀ ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ 100 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ